बॉल लाइट फिनोमिना दुनिया का ऐसा फिनोमिना है जिसने साइंस की ज़बान बंद कर रखी है। कहा जाता है साइंस भी इस मुहिम्मे को कभी हल नहीं कर पाई। ये क्या अजीबोगरीब फिनोमिना है और क्या चीज़ है ये बॉल लाइट। आज इसके ऊपर हम डीप रिसर्च करते हैं। चलते हैं और इस अनएक्सप्लेन मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि बॉल लाइट की मिस्टीरियस स्टोरी आखिर है क्या। ये ऐसा फिनोमिना है जिसने साइंस को भी थका दिया है और अनगिनत इसके वाक़यात दुनिया में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। कहा जाता है इसके वाक़यात हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में जाते हैं, जिसमें से 10,000 के करीब इसके वाक़यात रिकॉर्डेड हैं, लिस्टेड हैं। ये वो वाक़यात हैं जो लोगों ने रिकॉर्ड कराए हैं हिस्ट्री में। मैं चंद ऐसी स्टोरीज़ लाया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर रही हैं और इस स्टोरी से रिलेट करती हैं बहुत ज़्यादा। उन स्टोरीज़ के ऊपर चलते हैं और आते हैं नंबर 1 के ऊपर। पहला वाक़या मिलता है 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल उस्मान एम्पायर के दौर में। ये वो वाक़या है जो इसके शुरुआती वाक़यात में शुमार होता है। उस वक्त की बैजेंटीन हुकूमत को इस बॉल की साइटिंग हुई थी। कहा जाता है उन्होंने उसको एसोसिएट करा था कि ये हमारे को गॉड की तरफ से इशारा मिलता है कि हम मुसलमानों के ऊपर फतह हासिल कर लेंगे। लेकिन ये उन लोगों का एक देरीना ख्वाब साबित हुआ। मुसलमानों ने उनको चारों खाने चित कर दिया था और वो जंग भी अपने नाम कर ली थी। इस बॉल की साइटिंग इनको हुई थी, जिसके बारे में लोग ये समझ रहे थे कि कोई साइन आया है गॉड की तरफ से, जबकि ये ऐसा कोई साइन नहीं था। जंगें ताकत और दिमाग से जीती जाती हैं, किसी मिरेकल से जीतने का बहुत कम ही आसार मिलते हैं। दूसरा वाक़या मिलता है 21 अक्टूबर 1638 का वाइट कॉम के मकाम से। वाइट कॉम जो कि वाक़या है डेवोन इंग्लैंड में। यह वाक़या पेश आता है एक चर्च के अंदर। चर्च के अंदर बहुत लोग मौजूद थे और एक ठंडा स्टॉर्म आता है बाहर, बहुत ज़्यादा शिद्दत का। इस ठंडा स्टॉर्म के आने के बाद एक बहुत बड़ी बॉल जो कि चर्च के गेट को तोड़ती हुई अंदर दाखिल हुई और उसने पूरे चर्च में तबाही मचा दी। वहाँ के लोकल्स के मुताबिक वो बहुत बड़ी बॉल थी जिसका साइज़ 8 फीट बताया था। वो बॉल आग का गोला थी और वो बहुत तेज़ी से चर्च के अंदर दाखिल हुई और उसने तबाही मचाई। तबाही मचाते हुए उसके 2 हिस्सा हुए। एक हिस्सा खिड़की की तरफ जाता है जबकि दूसरा हिस्सा उनके मुताबिक सराउंड करता रहा और तबाही मचाता रहा। ये वो वाक़या था जिसके अंदर 4 लोग मारे गए थे और 60 के करीब इंजर्ड हुए थे। इस फिनोमिने को इन्होंने डेमन्स का नाम दिया कि डेमन्स थे जो कि हेल से आए थे और ये हेल फायर थी जिसने हम लोगों को तबाह करा है। उनके मुताबिक उनसे कोई ऐसी गलती हो गई थी जिसकी वजह से इनके साथ ये वाक़यात हुए। 4 नवंबर 1749 HMS मॉन्टिक एडमिरल चैम्बर। ये वाक़या है एक शिप के ऊपर। शिप के ऊपर कैप्टन और उनका क्रू सवार थे। जब कैप्टन ने देखा शाम के वक्त कि एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का गोला इनकी तरफ आ रहा है, दूर से देखने पे उन्हें लगा कि हमारी डायरेक्शन में ही आ रहा है। उन्होंने फ़ौरन डिसीजन लिया और शिप का रुख मोड़ा। लेकिन उनके मुताबिक कि सिर्फ शिप का रुख मोड़ने के ही अंदर, यानी कि छोटी सी ही देरी के अंदर, वो गोला हमारे करीब आया और तबाह हो गया। अब इसमें तबाही गोले की हुई थी या शिप के साथ टकराया था, ये इस स्टोरी में क्लियर नहीं। वो ब्लू कलर का गोला बहुत तेज़ी से आके तबाह हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और उनके मुताबिक एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसमें सल्फ्यूरिक की बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल पूरे शिप के ऊपर फैली। उनके मुताबिक पूरा क्रू जो था उनका वो हिल गया था, जिसमें से उन्होंने बताया हमारे 4 मेंबर पानी के अंदर गिर गए थे जबकि कुछ इंजर्ड भी हुए थे। नेक्स्ट वाक़या है 1753 जॉर्ज रिचमैंड के नाम से। ये जॉर्ज रिचमैंड एक प्रोफेसर थे जो कि एक साइंटिस्ट थे और ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। इनकी एक साइंस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इन्हें जाना था। अभी अपने घर से निकलने ही वाले थे कि इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लू शैडो अपने घर में दाखिल होते हुए देखा। वो ब्लू शैडो आहिस्ता आहिस्ता वाइट भी हुआ और आहिस्ता आहिस्ता रेड भी हुआ। कहा जाता है उस ब्लू बॉल ने इनको जला दिया था और इनका पूरा जो बॉडी थी उसकी अजीब सी हालत हो गई थी। इनके सर के ऊपर एक गोल सा निशान बन गया था जबकि इनकी पूरी बॉडी अजीब सी हालत में थी। इनके कपड़े फटे हुए और बिल्कुल बोसीदा हो गए थे और इनके शूज़ भी फट गए थे। ये बहुत ज़्यादा शूटिंग में रहने वाले इंसान थे और इनकी ये मिस्टीरियस मौत ने एक तहलका मचा दिया था। ये एक मशहूर स्टोरी है और ये मशहूर इंसान थे जिनके साथ ये वाक़या हुआ था और ये बड़ा मशहूर वाक़या है। कुछ लोगों के मुताबिक ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसकी वजह से इनके साथ ये वाक़या हुआ। उनके सर्वेंट्स के मुताबिक ये बात पता चली है कि ये बॉल लाइट का इंसिडेंट हुआ था और उन्होंने भी इस बॉल की साइटिंग करी थी। 18th सेंचुरी को स्किप करके 19th सेंचुरी पे आते हैं तो 19th सेंचुरी में 1916 में एलेक्स क्रोली को अपने घर के बाहर बॉल लाइट नज़र आती है। एलेक्स क्रोली ने उस बॉल लाइट को देखा लेक की तरफ
उन्होंने अंदाज़ा लगाया 6 से 12 इंच की एक बॉल लाइट थी जो कि ब्लू कलर की थी, उनके घर के सामने जगमगा रही थी। ये बड़ी मिस्टीरियस सी लाइट थी और काफ़ी देर तक वहाँ पर चमकती रही। इंसान जिसके अंदर एक मिस्ट्री भरी हुई होती है, तो उन्होंने कहा कि चलो चल के इसको सॉल्व करता हूँ। अभी उन्होंने घर के बाहर कदम ही रखा था, चंद कदम आगे बढ़े थे। उन्होंने बताया कि मेरे राइट हैंड के बिल्कुल सेंटर के पॉइंट में बहुत ज़्यादा तेज़ करंट लगा। 14 दिसंबर 2014 एक और वाक़या पेश आता है लोगन एयर फ्लाइट के साथ, यानी कि आसमान में भी ये वाक़या पेश आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। ये वाक़या पेश आया लोगन एयर फ्लाइट 6780 स्कॉटलैंड के साथ। जहाज़ अपनी पूरी ऊंचाई पे था जब कैप्टन ने जहाज़ की नोक के ऊपर, यानी कि जहाज़ की नोस के ऊपर एक बॉल देखी जो कि एक बॉल लाइट थी और चमकती हुई बॉल लाइट थी। उनके मुताबिक वो बॉल लाइट काफ़ी देर तक नोस के ऊपर जमी रही। वो मिस्टीरियस सी लाइट थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या फिनोमिना है, ये क्या मिस्ट्री है। उस लाइट की वजह से इनकी विजिबिलिटी भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। अक्लमंद और होशियार पायलट होने की वजह से उन्होंने फौरी डिसीजन लेते हुए नीचे जहाज़ को उतारा। उनके मुताबिक उन्होंने ये सोचा कि अगर ये कोई ख़तरनाक चीज़ हुई तो मेरे साथ पैसेंजर भी मारे जाएंगे। उन्होंने ये डिसीजन बिल्कुल करेक्ट लिया था और उसी वक्त उन्होंने उस जहाज़ को अबरडीन एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करा दिया था। लास्ट वाक़या है 24 जून 2022। ये वाक़या पेश आता है थंडर स्टॉर्म में लाइवेनबर्ग ऑस्ट्रिया के मकाम के ऊपर। इस वाक़ये के अंदर भी एक येलो कलर की बड़ी बॉल लाइट देखी गई थी। ये बॉल लाइट काफ़ी मिनट तक चमकती रही थी और इसकी विजिबिलिटी, इसकी साइटिंग काफ़ी लोगों ने करी थी। एक ओल्ड लेडी ने भी इसकी साइटिंग करी थी जिन्होंने इसके एविडेंस बताए थे कि उसने ये लाइट देखी है अपनी आंखों से। ये बहुत ज़्यादा एक चमकती हुई येलोइश कलर की लाइट थी जो उनके मुताबिक येलोइश और ऑरेंज के ऊपर ये लाइट का कलर था। उनके मुताबिक बहुत तेज़ रोशन थी ये लाइट। दोस्तों, ये चंद वाक़यात थे जो सीक्वेंस से मिलते हैं और मैंने इनको कोट करा है आपके सामने, जो मशहूर वाक़यात हैं इस स्टोरी से एसोसिएट। बॉल लाइट के वाक़यात थाउजेंड ऑफ थाउजेंड्स हैं, कहा जाता है 10,000 और इससे भी ज़्यादा ही रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इन वाक़यात के बारे में एक बात और पता चलती है कि दुनिया में 5% लोग इस बॉल लाइट की साइटिंग कर चुके हैं, यानी कि दुनिया में अब तक 5% लोग ऐसे मौजूद हैं जो इन बॉल लाइटों को देख चुके हैं और देखते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इन चीज़ों को इग्नोर ही कर देते हैं और ज़्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने जब इन चीज़ों को नोट करा तो ये रियल फिनोमिना था। ये बॉल लाइट्स चमकती हुई नज़र आ रही थी। ये वाक़यात इतने ज़्यादा हैं कि कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में भी ये बॉल लाइट्स मुख्तलिफ मकामात पर देखी गई हैं जिनको एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जा चुका है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में ऐसा एविडेंस है जो बहुत ज़्यादा जगहों पर लोगों ने रिकॉर्ड किया है। ये बड़ी अजीबोगरीब सी एक मिस्ट्री है कि इतने ज़्यादा एविडेंस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में क्यों मिल रहे होते हैं और इस बॉल लाइट का आखिर फिनोमिना क्या है। चलते हैं रियल वर्ल्ड की तरफ और आते हैं साइंस की इसके बारे में थ्योरीज के ऊपर कि साइंस इसके ऊपर अपनी क्या राय रखती है। साइंस जो कि इसको डिफाइन करना चाहती है और एक्सप्लेन करना चाहती है मुख्तलिफ एंगल से। सॉइल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को इसकी वजह बताया कि इन सब के मिलने से ये बॉल लाइट बन जाती है। अब इस बॉल लाइट में डिफरेंट लाइट्स बनती हैं, तो ये फिनोमिना कैसे सॉल्व हो सकता है जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सॉइल से बनने वाला ब्लू कलर की बॉल होती है। ये फिनोमिना मुख्तलिफ कलर की बॉलों का रहा है, जैसा कि इसमें रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू हर किस्म की लाइट लोगों ने देखी है। इसकी विजिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हुई है कि साइंस भी चकरा जाती है कि ये क्या फिनोमिना है। ना सिर्फ इस बॉल के कलर मुख्तलिफ मिले हैं, इस बॉल के साइज़ भी काफ़ी मकामात पर बहुत मुख्तलिफ मिले हैं। कुछ मकामात पर इनका जिक्र बहुत ज़्यादा जाइंट बॉल का हुआ है जो कि आसमान में देखी गई हैं, जिनका साइज़ बताया जाता था 40 से 50 फीट, जो कि बहुत बड़ी बॉल्स होती थी। यह आसमानी बॉल का फिनोमिना तो तकरीबन अनसॉल्व ही रहा है। इसकी साइटिंग अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में हो चुकी है, जिसको लोगों ने एक स्पेसशिप्स का नाम दे दिया था कि एक स्पेसशिप है, जबकि साइंस की जो थ्योरी थी उसके मुताबिक वो स्पेसशिप नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी बॉल लाइट थी। साइंटिस्ट ने उस बॉल लाइट को एक जाइंट बॉल लाइट का नाम दिया था और साइंस के नज़रिए के मुताबिक वो क्लाउड में बनने वाली एक बॉल लाइट थी जो कि थंडर स्टॉर्म आने से कुछ देर पहले बनी थी। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च ने भी इस मामले के ऊपर बहुत गंभीरता दिखाई और इसको बहुत डिटेल से एनालिसिस करा। जो उनकी थ्योरी थी वो थोड़ी बहुत रिलेट करती थी इस स्टोरी से। उनके मुताबिक कि ये जब थंडर स्टॉर्म आ रहा होता है तो थंडर स्टॉर्म से उठने वाले बहुत सारे बबल्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े बबल्स बन जाते हैं, जो कि हवा में उठते हैं और उनका साइज़ भी अलग अलग होता है। जब वो हवा में उठते हैं उनके अंदर पानी आके भर जाता है। यहाँ तक उनकी थ्योरी काफ़ी एक्सप्लेनेबल थी और लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट करा। उनकी रिसर्च के मुताबिक इन बॉल्स के अंदर जो पानी भरा हुआ होता है उसी के अंदर जब इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगते हैं थंडर स्टॉर्म के,
तो बल्ब रोशन हो जाते हैं और उन बॉल्स के अंदर छोटे छोटे जो है इलेक्ट्रिकल बल्ब बन जाते हैं। ये काफ़ी हद तक एक ऐसी थ्योरी थी जिसके ऊपर लोगों ने थोड़ा बिलीव भी करा तो ये पॉसिबल थ्योरी है और ऐसा हो सकता है कि ऐसी बॉल बन सकती हैं। ज़्यादातर इसके जो वाक़यात हैं वो थंडर स्टॉर्म के आने और थंडर स्टॉर्म से पहले या थंडर स्टॉर्म गुजरने के बाद के हैं, जिससे ये पता चलता है कि ज़्यादातर इस लाइटिंग की जो विजिबिलिटी हुई है वो थंडर स्टॉर्म्स में हुई। फाइनल इसकी कंक्लूजन के ऊपर आते हैं और लोगों की मान्यताओं के ऊपर चलते हैं तो लोग इसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं। अगेन लोगों के कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ लीजेंड्स होते हैं और कुछ उनके प्रॉपर एनालिसिस होते हैं। जो इनके प्रॉपर एनालिसिस हैं उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल बॉल लाइट्स देखी थी। ये एक ऐसी बात थी जिसके ऊपर बिलीव किया जा सकता है चाइना की यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च की थ्योरी के मुताबिक। जो ब्लू लाइट चमकती है उसको इस स्टोरी से काफ़ी रिलेट करा जाता है और कहा जाता है कि एक ट्रू स्टोरी हो सकती है। जबकि जो डिफरेंट लाइट्स थी उसके बारे में लोगों ने अजीबोगरीब बातें बताई। जैसा कि एक स्टोरी तो मैंने आपको बताई थी, विटकॉम के मकाम पर होने वाले वाक़ये में जो चर्च में गोला आता है उसके जलने की जो वजह थी उन्होंने बताया ये डेमन थे जो हेल से ये गोला लाए थे और हमारे ऊपर इन्होंने फेंक दिया था। इसके अलावा भी अजीबोगरीब थ्योरी लोगों की मिलती हैं। कहीं पर लोग बताते हैं कि उन्होंने हवा के अंदर यूएफओ की साइटिंग करी जबकि वो एक बॉल लाइट थी। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर इसकी अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। जो मशहूर इसकी स्टोरीज मिलती हैं वो स्पिरिट्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से मिलती हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये घूस्ट होते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं और ये घूसली फिगर्स होते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसा कि स्पिरिट्स होती हैं जो कि इधर से उधर जा रही होती हैं और हमें नज़र आ जाती हैं। और भी बहुत सारे लोगों के मुताबिक इसको बहुत सारे अलग अलग नाम मिले। ये फिनोमिना इतना ज़्यादा मशहूर था कि इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी साइटिंग हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने की है। ये फिनोमिना एक ऐसा फिनोमिना है जो पूरी दुनिया में कई मुल्कों में, देहातों में, कस्बों में, हर जगह पर यह वाक़या हो चुके हैं। अगर आप अपने मुल्क, सिटी, कंट्री में भी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिल जाएंगे। पाकिस्तान में एक सरहदी एरिया है, कहा जाता है उधर जो कस्बा वाक़ है उस कस्बे के अंदर ये आग के गोले ज़मानों से देखे जा रहे हैं। कभी कभार ये उड़ते हुए नज़र आते हैं और कभी कभार ये हवा में नज़र आते हैं। कभी इनका कलर ऑरेंज होता है और कभी इनका कलर ब्लू होता है। सिमिलर ये भी बॉल लाइट्स के वाक़यात हैं जो मशहूर हैं। ये वो फिनोमिना था जो मेरे कंट्री से था और ये एविडेंस के साथ रिकॉर्डेड है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसी तरह आपके भी कंट्रीज़ में बहुत सारे इस तरह के फिनोमिनाज होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी बताएं कि आपके कंट्रीज़ में किन मकामात पर ये बॉल लाइट्स देखी गई हैं। दोस्तों, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।